हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और मैं आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा। जो दिवाली 31 तारीख को आने वाली है, उसके लिए हम मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको पूरी हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। और आज हम एक आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे जो बकरंगी है और टाटा इंडिकैश एटीएम है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं, समानताएं हैं, दोनों हमको कौन सा एटीएम लगवाना चाहिए, कौन सा बढ़िया है, किसकी सर्विस अच्छी मिलती है। और जैसे कल को जो कमीशन आपको आता है, जो 45 दिनों पे कमीशन दिया जाता है बजरंगी की तरफ से या इंडी कैश की तरफ से, वो टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो वैसे मैं तो आपको बेसिकली बताना चाहूँगा कि मेरे पास तो बकरंगी का एटीएम लगा हुआ है। मैं बकरंगी का एटीएम यूज़ करता हूँ जो वोटेक्स का है। अभी तक तो फिलहाल मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है। मेरे को लगभग लगाए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। कमीशन प्रॉपर टाइम पे ही आ जाता है। बाकी जो डिफरेंस है, जो कमीशन है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि हाँ ये क्या है, कैसे है और कैसे लगवा सकते हैं आप लोग। तो अगर आपको कुछ जानना है कि एटीएम कौन सा बढ़िया है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसे कि पीडीएफ हमने आपके सामने ओपन कर रखा है। ये टाटा इंडिकैश और बकरंगी का है। तो पीडीएफ हमने खुद से ये तैयार किया हुआ है। तो इसमें जनरली कुछ नहीं है। जो टाटा इंडिकैश एटीएम है और जो बकरंगी एटीएम है, दोनों सेम ही है। दोनों वाइट लेवल एटीएम प्रोवाइड करती हैं ऑल ओवर इंडिया। जो बकरंगी है वो बीसी पॉइंट भी देता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का, यूनियन बैंक का, और भी बहुत सारे बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीएम बैंक, जो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस है, जो इंडिया में अभी भी मार्केट में एंटर हुआ था बट फेल हो गया। वो सोच के आते थे फिनो बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक थे, तो उस तरह में हम लोग भी कुछ अपना जमा लेंगे, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। एसबीएम बैंकिंग फेल हो चुकी है इंडिया में। चार्जेस उनके ज़्यादा थे, चार्जेस काट रहे थे और सर्विस नहीं थी ना, इसी करके। तो जो वोटेक्स कंपनी का वोटेक्स कह रहा हूँ, एक्चुअली बकरंगी कंपनी का एटीएम है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। और जो टाटा इंडिकैश का एटीएम वो इस तरह से दिखाई देता है, जो वो मशीन आपको भेजेंगे। जो टाटा इंडिकैश का एटीएम है, उसमें जो सर्विस प्रोवाइड होती है, सबसे बेस्ट सर्विस होती है, वो हम आपको बताते हैं। जो एनुअल मेंटेनेंस होता है, वो तो बकरंगी और टाटा इंडिकैश की तरफ से फ्री मिलता है। जो 1 साल के बाद मेंटेनेंस, अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स अच्छी होती हैं तो आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है बकरंगी की तरफ से, एएमसी के अंडर आ जाता है। अगर उससे कम ट्रांजेक्शन्स होती है तो आपका एएमसी के अंडर में नहीं आएगा। मान लो 700 ट्रांजेक्शन तो मिनिमम होनी चाहिए बकरंगी की तरफ से, बकरंगी का ये रूल है। टाटा इंडिकैश में ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कितनी भी ट्रांजेक्शन हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000, 4000, तो उसमें आपको एएमसी मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी दिक्कत आएगी तो टाटा इंडिकैश एटीएम ही देखेगा। जो टाटा इंडिकैश एटीएम की है, वो एनसीआर की मशीन होती है। एनसीआर जैसे आप देख सकते हैं, वो टच मशीन नहीं देते हैं, वो सिर्फ बटन वाली मशीन देते हैं, ये टच नहीं है, ठीक है। और जो बकरंगी की मशीन है वो वोटेक्स है। पहले वो एनसीआर की टच मशीन देते थे, पार्टो की देते थे, बट अब पता नहीं, अब देते नहीं, उनका टाई अप हट चुका है। वोटेक्स वो स्टेक होल्डर हो चुके हैं 18% के, इसलिए वो वोटेक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी भी मशीन के ऊपर। वैसे वोटेक्स मशीनें अच्छी हैं भाई, बिजली बहुत कम खाती हैं। आप वो 60-70 वोट पर पूरी मशीन चला सकते हो। और वही एनसीआर की मशीन 150-200 वोट की बिजली पे ही चलेगी, बिल बहुत ज़्यादा आता है। बकरंगी में वोटेक्स मशीन में बिल नहीं आता है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरे इन्वर्टर पे भी भाई 24-24 घंटे चल जाता है इन्वर्टर में, ये एटीएम, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बकरंगी में फ्रेंचाइजी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना, अर्थिंग करवाना, वहाँ पे कैबिन बनवाना। जो आप वो कैबिन तो आपके ऊपर है कि आप बनवाना चाहते हो नहीं बनवाना चाहते हो, ठीक है। बाकी जो फ्लेक्स बोर्ड एडवर्टाइजमेंट है, वो सब आपके फ्रेंचाइजी की जिम्मेवारी बनती है। जो फर्स्ट लेवल मेंटेनेंस है, जो छोटी मोटी चीज़ होती है, वो फ्रेंचाइजी को आना चाहिए कि हाँ मतलब ये मैं कर सकता हूँ। मान लो कभी जैसे आपकी लाइन केबल ख़राब होगी, वो लाइन केबल चेंज करना, या मशीन में बट जो हम लोग मेंटेनेंस में जाके सब कुछ डिस्पेंसर चेक करते हैं, वो सब करना आना चाहिए। इंजीनियर आपको फ़ोन पे गाइड करेगा, उसको कहते हैं फर्स्ट लेवल मेंटेनेंस। जो टाटा इंडिकैश है, उसमें फ्रेंचाइजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अर्थिंग कनेक्शन करना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करना, अर्थिंग करना। कैबिन तो वैसे मेरे हिसाब से तो टाटा इंडिकैश ही बनवा के देता है, बट शायद आपको भी बनवाना पड़ सकता है किसी किसी केस में।
और जो फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस मैंने आपको बताया ही, वो आपको आना ही चाहिए। बाकी जो टाटा इंडिकैश और वकरंगी है, इन दोनों में से बेस्ट जो वाइट लेवल एटीएम सर्विस प्रोवाइड करता है वो वकरंगी ही है इन दोनों में से, क्योंकि टाटा इंडिकैश की सर्विस नहीं है। बहुत सारे फ्रेंचाइजीज का कंप्लेंट आती है, जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हमने बनाई उसमें बहुत बंदों ने कंप्लेंट डाली कि हाँ टाटा इंडिकैश बहुत ही घटिया कंपनी है, बहुत ही उनकी कोई सर्विस नहीं है, टाइम पे कमीशन नहीं आता है, उनकी मशीन ख़राब है, कबाड़ा होती है। वो कबाड़ा तो नहीं कह सकते, बट वो सेकेंड हैंड मशीन देते हैं, रिफर्बिश्ड मशीन होती है, उसको प्रॉपर चला के देते हैं वो लोग। बाकी आगे कैसी है कैसी नहीं, वो तो जिसने लगवाया है, जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो ही जान सकता है। क्योंकि कई मास्टर फ्रेंचाइजीज होते हैं, वो लोग मशीनें लगवा तो देते हैं, बट अपने जो फ्रेंचाइजी उनको कमीशन कह रहा हूँ, उनको सर्विस नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए आपको कौन सा लगवाना चाहिए, वकरंगी का लगवाना चाहिए कि टाटा इंडिकैश का एटीएम लगवाना चाहिए। तो अब हम कमीशन पे चलते हैं। जो वकरंगी का कमीशन है वो एक कैश ट्रांजैक्शन पे आपको 9 रुपये कमीशन मिल जाता है, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी होगी, मिनी स्टेटमेंट हो गया, चेकबुक रिक्वेस्ट हो गई, या फिर और कोई अदर सर्विस जो वकरंगी के डैशबोर्ड पे दिखाई जाएगी, उस पर आपको 2.5 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। वही जो टाटा इंडिकैश एटीएम है उसमें आपको एक कैश ट्रांजैक्शन पे 8 रुपये का कमीशन मिलता है, और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उस पर आपको 2 रुपये का कमीशन मिलता है। नॉन कैश मैंने आपको बताया ही, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट या मोबाइल नंबर चेंज या पिन नंबर चेंज, उस पर आपको 2 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। इसमें कमीशन के मामले में तो वैसे वकरंगी ही बेस्ट है, बिकॉज आपको कैश ट्रांजैक्शन पे 1 रुपये बढ़ा के दिया जा रहा है, ज़्यादा है, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे 50 पैसे एक्स्ट्रा है। तो अगर आप मंथ की 2000 ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 18,000 रुपये आराम से कैश ट्रांजैक्शन में मिल सकता है, और नॉन कैश अगर आप 1000 भी कर दोगे तो टोटल आपका कमीशन 20,500 बन जाएगा, जिसमें आपको 5% टीडीएस काट के आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना लग जाता है? इन्वेस्टमेंट जो है एक्चुअली वकरंगी में 2 लाख रुपए का लगता है, जो कि 100% रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जो इसमें कैश लोडिंग का अमाउंट होता है वो फ्रेंचाइजी ही करेगा, उस फ्रेंचाइजी की ही जिम्मेवारी बनती है वो अपने पास से अरेंज करे कैश लोडिंग के लिए। बट जो टाटा इंडिकैश एटीएम है उसमें टोटल 5 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसमें 2 लाख रुपए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रख देते हैं, और 3 लाख रुपए आपको कैश लोडिंग के लिए देते हैं। जो टाटा इंडिकैश एटीएम है वो आपका करंट अकाउंट ओपन करेगा, उसमें आपको 3 लाख रुपए डाल देगा, आपने उसी पैसे को निकालना है, फिर डालना है, वही साइकिल घूमता रहेगा। बट वकरंगी में ऐसा कुछ नहीं है, आपने बस अपना जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 2 लाख रुपए वो वकरंगी के अकाउंट में सबमिट करना है। अपना करंट अकाउंट खुलवाइए। जो वकरंगी है वो आपको गैजेट ऑफ इंडिया देगा और टीडीएस एग्जेम्पशन लेटर देगा, जो 194N कोड के अंडर में आता है, जिससे आपका 1 करोड़ से जब ट्रांजेक्शन एक्सीड होगा तो उस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर आप वो अकाउंट ओपन कराओगे तो उसमें आपने कैश लोडिंग, कैश पैसे डालने पहले उसमें, उसके बाद उसको उसी पैसे को निकाल के फिर लोड करना है। ऐसा नहीं कि पहले लोड करो फिर वो पैसा अकाउंट में जाए, फिर वो ब्लैक में आ जाता है पैसा। आपने ब्लैक में नहीं, आपने पैसा वाइट में दिखाना है। तो और जो इंडिकैश एटीएम है वो रिफर्बिश एनसीआर मशीन देता है। जो मशीन रिफर्बिश मतलब पुरानी मशीन देगा, जैसे कोई साइट बंद हो रही है तो वहाँ की मशीन उठा के आपको दे दी, अब आपकी जब साइट बंद होगी तो आपकी मशीन उठा के किसी और को दे देंगे। उसी तरह वकरंगी में है, वकरंगी में आपको बिल्कुल न्यू फ्रेश नया एटीएम मिलता है वोटेक्स का, बिल्कुल भाई प्रॉपर चलता है। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बिकॉज मैं नया फ्रेंचाइजी था, मैंने कभी यूज एटीएम नहीं लगवाया था, तो मुझे थोड़ा दिक्कत आई। बट जब एक बार सेट हुआ पूरा, मेरे को लगा 15-20 दिन सेट होने में। जैसे ही प्रॉपर मेरे को सब कुछ समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग होगी मेरे बीच में, मेरे और इंजीनियर के बीच में, उसके बाद से मेरे एटीएम में कोई दिक्कत नहीं आई, मेरी ट्रांजेक्शन प्रॉपर इंक्रीज होती रही। तो मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी पर मंथ अर्निंग कितनी हो जाती है वकरंगी के एटीएम से। तो आप उस वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत ही जल्दी हम वो वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।